ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लेके आ गए हैं अगला अध्याय 13, जो है पुरुषोत्तम मास महात्मय कथा का अध्याय। तो अध्याय 1 से 12 बहुत ही सुंदर है। इन सारे वीडियो को आप एक बार तो चेक कर लो। मैं यकीन से बोल सकती हूँ कि आप कंटिन्यू एक ही दिन में पूरा ख़त्म करोगे। अध्याय 1 से 12, इसमें आपको कंटिन्यू कथा पता चलेगी कि सूत जी क्या बोले, ऋषि मुनियों ने क्या निवेदन किया, भगवान कृष्णा ने क्या बोला। बहुत सारी अलग अलग कथाएं संलग्न है, इसमें सम्मिलित है। तो आगे देखते हैं कि अध्याय 13 में क्या हुआ। तो चलिए सुनते हैं हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 13। सूत जी बोले, हैं मुनि श्रेष्ठो, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें धर्मात्मा राजा दृढ़धनवा के जीवन, उनके वैभव और अंतर मन में उठे वैराग्य के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा दृढ़धनवा ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया, कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी, वही अब मैं आप सभी को सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, हय देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र दृढ़धनवा अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण और गुणों से युक्त था। वह बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान था और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार दृढ़धनवा को सौंपकर स्वयं वन में तप करने चले गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा दृढ़धनवा को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुणसुंदरी, अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, जिनसे उन्हें 4 वीर पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई। राजा दृढ़धनवा के राज्य में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने न तो कोई विशेष तप किया, न दान दिया, न यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण क्या है? इस प्रश्न ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहाँ एक मुर्ग का पीछा करते करते वे गहन वन में पहुँच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय वहाँ एक अद्भुत तोता, मतलब कि शुक पक्षी आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इस संसार के क्षणभंगुर सुखों में फंसकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार सागर से पार कैसे होगा? उस श्लोक को सुनकर राजा चकित और मोहित हो गए। वे सोचने लगे, क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं सुखदेव जी है जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पहुंच गई और वह शुक पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गुढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आए। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुणसुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप मौन क्यों है? कृपया अपने मन की बात कीजिए। अपने मन की बात आप मुझे कहिए। परंतु राजा उस शुक के वचनों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी भी उनके दुख का कारण न जान सकी और अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा गहन चिंतन और वैराग्य में डूबे रहे और उनके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। अब इस कथा में आगे बढ़ने से पहले हम इस अध्याय को विराम देते हैं, क्योंकि
अब आएगा अध्याय 14। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए ओम विष्णवे नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ताकि आपके ऊपर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा दृष्टि बनी रहे और यह अधिक मास आपको इतना फलदायी बने, इतना फलदायी रहे कि आपने इसके बारे में सोचा भी ना हो, इतना फलदायी बन जाए। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरी ये वीडियो पूरी सुनी है और मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया, इसके लिए और धन्यवाद। और हाँ, आप अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो आपकी मेरे ऊपर कृपा रहेगी और इस वीडियो में भगवान की शोभा वृद्धि भी रहेगी और हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमसे जुड़ रहे हैं या तो जुड़े रह रहे हैं। तो अगर नए हैं तो द नीलकंठ दास सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं जो मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो भी ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आप मेरे हर एक वीडियो में बने रहे जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।